अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। ये वीडियो में नॉर्मली आप लोगों को पता है कि मैं पॉलिटिकल वीडियोस नहीं करता, ना मैं बनाता हूँ, ना मैं इनके ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरा अलग ही एक कंटेंट होता है। मैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूँ, कनाडा के बारे में या समटाइम अमेरिका के बारे में या इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के बारे में बात करता हूँ। लेकिन आज ये बात करने की ज़रूरत यूँ पेश आई कि भाई आजकल पाकिस्तान में एक नया शोशा छोड़ा गया है नए सूबे बनाने का, और बताया जा रहा है कि भाई उसके ऊपर जो है तकरीबन 32 सूबे बनाए जाएंगे, 32, 25 या 26 इस तरीके से बनाए जाएंगे। पंजाब के 10 कर दिए जाएंगे, इस तरीके से कुछ ये फॉर्मूला सामने आ रहा है। तो इस पर सबसे ज़्यादा जो शोर मच रहा है वो सिंध के ऊपर लेके मच रहा है। पीपल्स पार्टी और सिंध की जितनी कौम परस्त जमातें हैं उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि भाई मरसू मरसू सिंध न डेसू, वो सिंध जो है कि हम पीसीस नहीं होने देंगे, सिंध हमारी धरती माँ है। और हमारे जो उसके साथ साथ जो MQM पाकिस्तान है, जिसमें फ़ारूक सत्तार साहब हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी है और मुस्तफ़ा कमाल जो कि पहले PSP में थे, पहले अल्ताफ़ हुसैन के साथ होते थे, उनके टेलीफोन ऑपरेटर होते थे। उसके बाद जो है वो चले गए, फिर अल्ताफ़ हुसैन ने उनको अपना मेयर मुंतखब करा और उनको बड़ी इज़्ज़त और मान दिया, सम्मान दिया। उसके बाद बहरहाल उनके अख्तलाफात शुरू हुए, फिर वो मुल्क छोड़ के चले गए, वापस आए तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जमात बनाई PSP। फिर उसके थोड़े उसके बाद उनको कहा गया कि भाई आप जो है ये जमात ख़त्म करके जो है MQM में जम हो जाएं। बहरहाल इन तीन लोगों ने जो है ये शोशा छोड़ा कि जी कराची सूबा बनेगा। कराची जो है अगले साल हम ईद की नमाज जो है अपने सूबा कराची के अंदर पढ़ेंगे। यार सबसे पहली बात तो ये कि देखिए भाई, बात सुने कि मैं खुद एक उर्दू स्पीकिंग आदमी हूँ। मैं मेरी पैदाइश कराची की है। मेरे सब बहन भाई हम सब कराची में पैदा हुए। मेरे पेरेंट्स जो है इंडिया से वो माइग्रेशन कर कर आए थे दिल्ली से और 1947 में। और हम अपने आप को कराची सिंध का रहने वाला ही समझते हैं और अपने आप को लाइक सिंधी ही समझते हैं। ये लाइक सिंध का रहने वाला, चले ये झगड़ा ही है ना कि सिंध में रहने वाले सिंधी होते हैं। भाई सिंध में रहने वाले सिंधी है, सिंधी थोड़ी बहुत जब बोल लेते हैं, तुम जो नालो छा है, इस तरीके से जितनी हमने 9-10 में हमने सिंधी पढ़ी है वो हम बोल लेते हैं। तो उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया और उसके ऊपर जो है काफ़ी शोर मच चुका है। और सिंध की जितनी कौम परस्त जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है और जितनी भी सारी अयाज लतीफ़ पलेजो और जितने लोग हैं, ये लोग सब जो है वो एक तरफ से एक दूसरे की तरफ से जो गोलाबारी शुरू हो गई है। अच्छा, ये सारी चीज़ तमाशे में देख रहा हूँ और काफ़ी दिन से ये सब चीज़ें चल रही हैं। और उसके ऊपर आज जो है हमारे एक व्लॉगर हैं बहुत मशहूर, सिंध से उनका ताल्लुक है। और बेसिकली मैं उनसे अभी उन्होंने भी मुझे मैसेज भी करा है और उनसे मेरी जो है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे। वो कराची में सिंध में रहते थे, उसके बाद अब वो माइग्रेशन करके वो USA चले गए, ह्यूस्टन में रहते हैं अभी। माशाल्लाह से उन्होंने अपना बहुत खूबसूरत घर बनाया है और अपनी फैमिली व्लॉगिंग भी करते हैं, समटाइम अपनी पॉलिटिकल व्यूज़ भी देते हैं। तो सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनका नाम है इम्तियाज़ चांडियो साहब। तो इम्तियाज़ चांडियो साहब बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। और मैं जब वो बोलते हैं, उनकी पॉलिटिकल जो वीडियोस होती हैं मैं उनकी देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ और बड़ा ज़बरदस्त वो इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने अपनी लाइव अपनी टेलीकास्ट करी है फेसबुक के ऊपर आकर, जो उन्होंने अल्फाज उर्दू स्पीकिंग के बारे में इस्तेमाल करे, वो यकीन करें कि बहुत तकलीफ देते। वो बार बार ये कह रहे थे कि आप लोग तो हिजरत करके आए हैं, आप लोग तो हिजरत करके आए हैं। हिजरत करने के लिए कि जब इंडिया से हिजरत करके आ रहे थे तो क्या सिर्फ कराची सिंध ही रह गया था? आप लोग आधे आधे कुछ पंजाब चले जाते, कुछ पेशावर चले जाते, कोई KP के चले जाते, सिंध ही में क्यों आए? और कराची में आए थे तो क्या कराची सिंध का हिस्सा नहीं था? इस तरीके से वो बड़े उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल करे। मैं काफ़ी देर तक मैंने पूरा व्लॉग तकरीबन 95% मैंने उनको सुना है। तो उसके बाद उन्होंने पूरा एक नक्शा लेके बैठ गया कि जी कराची तो सबसे कट जाता है, सिंध उसको टमाटर बंद कर देगा। कराची के जुनूब में जो है वो बलोच रहते हैं, यहाँ पे पश्तून रहते हैं, यहाँ पे पंजाबी रहते हैं और यहाँ सिंधी रहते हैं, ये बीच में फंस जाएंगे। और इनका तो हम खाना पीना, इनका पानी भी जो है ना क्या नाम है इसका, झीलें जो है अंदर केंजर लेक और 1-2 लेक से और नाम ले लेते हैं, वहाँ से आता है। तो कराची का इटसेल्फ अपना क्या है, कुछ भी तो नहीं है और ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। देखिए ये सब चीज़ें, और उन्होंने वो फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल जो कि अल्ताफ़ हुसैन के लाइनमैन टेलीफोन ऑपरेटर हुआ करते थे, बाद में वो जो है मेयर कराची बना दिए गए, उनका नाम लिया, खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम लिया। उनके नाम लेकर उन्होंने कहा कि भाई इन लोगों ने कहा है कि कराची सूबा बनेगा
और जो जो लोग हिजरत करके आते हैं कौन सी किताब में लिखा है, कौन से आइन में लिखा है कि वो आकर अपने राइट्स मांगें और अपना जो है सूबे की डिमांड करें। यार ये डिमांड तो है ही नहीं, ये डिमांड कोई भी नहीं करता। ये कोई उर्दू स्पीकिंग जो पिछले 78 साल से कराची, सिंध में, मीरपुर खास में, हैदराबाद, सक्कर, जामशोरो, टंडोयालार में जितने लोग रह रहे हैं कभी भी नहीं करते, क्योंकि ये चीज़ डूएबल ही नहीं है। जिन्होंने ये शोषण छुड़वाया है आप उनको टारगेट करें। ये मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी कोई हैसियत नहीं है। अल्ताफ हुसैन के बाद दे आर डन एंड डस्टेड हैं ये लोग। काउंसलर तो बहुत दूर की बात है, ये अपने मोहल्ले में अपनी जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं वहाँ की यूनियन का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। तो इम्तियाज़ चांडी साहब को बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए थी कि हम आपका ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे। यार ये बंद करने कराने वाली बातें ना करें। अगर कराची है तो सिंध है, सिंध के बगैर कराची कुछ भी नहीं है। मुझे पता है आप लोगों को सबका ये डर है कि अगर कराची कल को सुबह बन गया, जो कि नहीं बनना, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है, वो बन गया तो असल तो केक कराची ही तो है। कराची में तो आप लोग आपका सबका गुजर बसर होता है, सारी चीजें कराची में ही आके करते हैं। बाकी सिंध में पीपल्स पार्टी ने जो हाल करा है उसका तो माशाल्लाह से कोई मिसाल नहीं मिलती। उसकी नज़ीर मेरे ख्याल से अगले 1000 साल तक नहीं मिलेगी। और इम्तियाज़ चांडी साहब ने फिर कई बातें करी और बहुत सारी कि क़यामत तक ये नहीं हो सकता, फलाना नहीं हो सकता। यानी कि आप इतने बड़े व्लॉगर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, एक सिविलाइज कंट्री में, एक डेवलप कंट्री के अंदर, यूएस के अंदर रह रहे हैं, और आपने इतना छोटेपन का मुजाहरा करा और आप आकर आपने जनाब दुश्मन तराजी कर दी और बड़ी बातें। और ये माजर आप लोगों को कराची मिला था, सिंधी तो करीमाबाद में भी रहते हैं, इस्माइली भी सिंधी हैं, फलाने भी सिंधी हैं, ये भी सिंधी है। भाई हम भी सिंधी हैं, क्यों किस बात की लड़ाई? आप इस बात को समझें कि ये शोशा क्यों छोड़ा गया है सिंध के अंदर, क्यों लड़ाने की साजिश की जा रही है। मेरा थोड़ा सा ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन प्लीज आप लोग इसे सुनिएगा और सोचिएगा जरूर ये क्यों किया जा रहा है। देखें, कराची ऑलरेडी एक ओवर क्राउडेड है, जिसे कहते हैं कि कराची की जितनी जगह है, जितनी लैंड है, उसके हिसाब से कराची बहुत ज्यादा जो है ओवर क्राउडेड हो चुका है। यानी कि आप अंदाजा करेंगे किसी हॉस्पिटल के अंदर 400 बेडरूम का अगर हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल है, तो वहां पर तकरीबन 4 से 8 हजार मरीज वहां पर आते हैं, और जिसमें से आपके लोकल और यानी कि सिंध के लोग भी बहुत कम होते हैं। पूरे दुनिया, पूरे पाकिस्तान से लोग कराची में इस वक्त आकर रोजगार कमाते हैं, रहते हैं यहाँ पर। और सब कराची एक माँ की तरह है, सबको एक्सेप्ट करता है, सबको अडॉप्ट करता है। जितने आर्टिस्टों के नाम सुने वो सब ये कहते हैं कि भाई हम कराची में आते हैं और कराची में आके पैसे बनाते हैं, घर बनाते हैं। वो कराची को एक अपनी तरीके से, पठान तो आता है अपने वो कराची को बोलता ही यानी कि वो आता ही वो समझ, यानी कि वो क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं हम अपने मुल्क वापस जाएगा, कराची को वतन बोलते हैं, इस तरीके से वो बातें करते हैं। तो ये देखिए एक साजिश है जो लड़ाने की कोशिश की जा रही है उर्दू स्पीकिंग्स और सिंधी भाइयों को। हम लोग 78 साल से एक साथ रह रहे हैं, हमारी फैमिलीज मिक्स हो गई हैं यहाँ पर। सब ने, किसी ने सिंधी फैमिली में शादी की हुई है, किसी ने सिंधी लड़की से शादी की हुई है, किसी ने उर्दू स्पीकिंग लड़की से शादी की हुई है। मेरे अपने कई दोस्त हैं जिन्होंने सिंधी स्पीकिंग में शादी की हुई है। और इम्तियाज़ चांडी साहब ने बहुत अच्छा करा, मुझे मैसेज करा, उन्होंने कहा कि भाई मेरी अपनी वाइफ भी उर्दू स्पीकिंग है और मेरा मकसद ये नहीं था। बहरहाल उन्होंने इतनी बातें नहीं करी, बहरहाल उन्होंने ये कहा कि भाई मेरी वाइफ भी उर्दू स्पीकिंग है और मैं आई एम अगेंस्ट दोज टू पार्टीज, जो कि मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। आप लोग को पता है, आप दो पार्टी से कौन कराची और सिंध के लोग बेजार हुए हैं, परेशान हुए हैं। और उन्होंने कहा कि भाई अगर आप मुझे गलत समझते हैं तो थैंक यू वेरी मच, मैं आपको गलत नहीं समझता, मैं आपको बहुत अच्छा इंसान समझता हूँ, बहुत प्यारे इंसान है, आप बहुत अच्छी व्लॉगिंग करते हैं, इतने मुस्कुराते रहते हैं। आप खुद मुझे एक बात बताइएगा चांडी साहब, आप ह्यूस्टन में रहते हैं और आप जो है जितनी लोगों से मिलते हैं, जितनी व्लॉगिंग करते हैं, उसमें मोस्टली कराची की उर्दू स्पीकिंग्स होते हैं या पंजाबी स्पीकिंग्स होते हैं या अदर जो एथनिसिटी के लोग होते हैं। वो आपसे कितने प्यार से बात करते हैं, कितनी मोहब्बत से आपको अपने घर में बुलाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, आपको अपने घर में ठहराते हैं, बड़ी बड़ी दावतों में आपको बुलाया जाता है, शादियों में, ब्याहों में, मस्जिदों में, ईद के फंक्शंस में, चांद रात की दावतों में, आप सब जगह जाते हैं। वो सब के सब कोई 90% सिंधी नहीं है, वो डिफरेंट लोग हैं। आप उन सबको आपने हर्ट करा, उन सबको आपने दिल दुखाया। मैं यहाँ पे टोरंटो में बैठकर आपका व्लॉग सुन रहा था, मैं उतना नहीं सुनता, मैं नहीं समझ पा रहा था कि आप क्या कह रहे हो। मैं यकीन भी नहीं मुझे हो रहा था कि आप इस तरीके से बातें कर जाएंगे, इतना आप लाइक किसी का दिल दुखाने वाली बात करेंगे और बार बार आप ये हिजरत करके आए। सर जनाब हजूर वाला, हिजरत तो हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत की थी मदीना से। जब उनके को तंग किया गया, उनके ऊपर ज़मीन तंग कर दी गई और अल्लाह ताला के हुक्म से उनको फिर हिजरत करनी पड़ गई। वो 8 या 10 साल जो है वो मक्का में रहे। उसके बाद जब हालात साजगार हुए, इस्लाम फैल गया, फिर वो वापस आए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
हिजरत है भाई, हिजरत सुन्नत है। हिजरत हमने मेरे मेरे पेरेंट्स ने, मेरे नाना नानी दादा दादी ने हिजरत करके वो पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान आए, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान आए। कोई कोई अमीर नहीं है भाई। आपने ये बात भी बोली कि सारे उर्दू सिंह बोलते कि जी हम बहुत अमीर थे, हम पीछे से बहुत अमीर थे। सब वो जो भी बोलते हैं वो बकवासबाजी करते हैं, वो अपने आप को एक तफरीहन बातें करते हैं। ना कोई सिंधी बहुत अमीर है, ना कोई उर्दू स्पीकिंग बहुत अमीर है। सब मेहनत करते हैं, सब अपनी मेहनत का खाते हैं, कमाते हैं और अल्लाह ताला उनका रिस्क देता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हिजरत के बारे में प्लीज़ आप बार बार ये मत किया करें। ये एक बड़ा रिलीजियस मामला होता है। ये हमारे नबी करीम ने हिजरत करी, फिर हम हिजरत, मैं, मेरे पेरेंट्स इंडिया से हिजरत करके आए, मैं हिजरत करके यहाँ टोरंटो आ गया। और सारी बातें छोड़ें, आप खुद आप कराची बहरिया टाउन में रहते हुए जब आपको तंग किया गया, आपके लिए ज़मीन तंग कर दी गई, तो आप खुद माइग्रेशन करके अमेरिका आ गए। आप इस वक्त खुद एक महाजिर हैं, आपने खुद हिजरत करी है। और माशाल्लाह से आप देखिए 5 साल में आपने कितनी तरक्की करी। आपने 5 साल में अपना घर बनाया, गाड़ी ली, आपके व्लॉगर्स, मैं आपको जब से सुन रहा हूँ 5 साल से जब आपने अपनी व्लॉगिंग शुरू की थी और आप ह्यूस्टन की गलियों में घूमा करते थे, लोगों से मिला करते थे, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में जाया करते थे। मोस्टली 90% कराची के आपको उर्दू स्पीकिंग्स वहाँ पे मिला करते थे, जो आपको फ्री में बैठ के खाना भी खिलाया करते थे, आपके साथ दावतें भी किया करते थे, आपको अपनी गाड़ियों में घुमाते थे। आपने, जब मैंने आपको देखा था आपके 2000 सब्सक्राइबर थे, आज माशाल्लाह से आप 2 लाख से ऊपर के सब्सक्राइबर हैं और तकरीबन इतने ही 3 साढ़े 3 लाख आपके इंस्टा और फेसबुक के ऊपर हैं। तो भैया आपने तरक्की की, आपने माइग्रेशन करके तरक्की की। आप भी इस वक्त इमिग्रेंट हैं, तो हिजरत 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 ये बहुत बुरी बात होती है। आपको नहीं करनी चाहिए इस तरह की बातें। आपके जो सिंध के इस वक्त हमारे जो करंट सदर पाकिस्तान है, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी पार्लियामेंट हाउस में यही कहा कि था आप तो हिजरत करके आए थे, आप तो भाग कर आए थे, आपको तो भगाया क्या। कहते यार आप उस कॉन्टेक्स्ट में तो चले जाए करें भैया। हम अपना सब कुछ छोड़कर आए थे, भले हमारे 1-1 2-2 कमरों के घर थे, लेकिन हमने अपना वो घर बार सब कुछ छोड़ा था, जो आज हम प्राउड फील करते हैं। जो इंडिया के हालात हैं वहाँ पर मुसलमानों के साथ, अदर माइनॉरिटी के साथ जो उनके साथ सलूक किया जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये ड्रीम और इनकी 2 नेशन थ्योरी के तहत हम माइग्रेशन करके इंडिया से पाकिस्तान आया रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। मेरे बहन भाई सब, मेरे भांजा भांजी, मेरे सारा खानदान कराची के अंदर रहता है और वो लोग बहुत अच्छे सेटल्ड हैं। आप भी माशाल्लाह से बड़े अच्छे सेटल्ड। आपके लिए ज़मीन तंग की गई तो आप भाग कर आए ना। इवन आपके बहुत सारे व्लॉग्स हैं जो आपने खुद बनाए, आपको कहा गया कि भाई आपको वहाँ से धमकी आ रही है, कत्ल की धमकियाँ दी गई, तो आप कभी उनके ऊपर भी व्लॉगिंग किया करें। सिंध का अपने हाल देखें कि वहाँ पर सिंध का अंदरूनी सिंध का क्या हाल हुआ है, उनके हालात के ऊपर बात करें। ये तो फजूल बातें हैं इसे कि सिंध सूबा बनेगा, कराची सूबा बनेगा, जनूबी सूबा बनेगा, ये सब पॉलिटिक्स है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सिंधी स्पीकिंग्स और उर्दू स्पीकिंग्स को लड़ाने की कोशिश जा रही है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। बहरहाल इम्तियाज़ चंडी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे मैसेज करके आपने आपको क्लियर भी करा। आपकी वाइफ भी उर्दू स्पीकिंग है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपको बताऊँ मेरी वाइफ भी पंजाबी स्पीकिंग है। तो यही तो ब्यूटी है कराची में भैया, कि हम सब मिक्स होके रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है हम लोग के आपस में, हम सब भाई भाई हैं आपस में। तो खुदारा इस साजिश से बचिए, कोई ऐसा कुछ नहीं है। सिंध सिंधी रहेगा और हम सब मिल के रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत हम सब सिंध में एक साथ रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।